दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिल्वपत्र से भगवान शिव का अटूट संबंध है। भगवान शिव मात्र एक बिल्वपत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने की पुराणों में इतनी महिमा लिखी गई है कि कहा गया है कि कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्या दान का जो फल है, उतना फल भगवान शिव को मात्र एक बिल्वपत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भी आता है वर्णन कि बिल्वपत्र की जो उत्पत्ति हुई है, ये लक्ष्मी जी के स्तनों से निकले हुए दूध से हुई है। इसलिए बिल्वपत्र को चढ़ाने का जो मंत्र है, उसमें एक मंत्र ये भी है कि लक्ष्म्याः स्तनतोत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम, अर्थात लक्ष्मी के स्तनों से जिस बिल्व वृक्ष की, जिस बिल्व पत्र की उत्पत्ति हुई है, जो महादेव को अति प्रिय है, तो ऐसे महादेव को मैं बिल्व पत्र समर्पित करता हूँ। तो अब हमें समझना होगा कि लक्ष्मी जी और बिल्व पत्र का क्या संबंध है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो जैसे भगवान शिव के नेत्रों से निकले हुए जो प्रेमाश्रु थे, जब वो धरती पर गिरे हैं तो उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो रुद्र के अक्ष से उत्पत्ति होने के कारण उसको रुद्राक्ष कहा गया। तो ऐसे ही लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम। तो कथा आती है कि एक बार महालक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं, ऐसी कौन सी उपासना करूं, किस देवता को प्रसन्न करूं जिसके प्रभाव से मैं सदा सर्वदा आपकी अर्धांगिनी बनी रहूं, मैं अखंड सौभाग्यवती बनी रहूं। तब भगवान विष्णु ने कहा, उसके लिए हे लक्ष्मी, तुमको भगवान शिव की आराधना करनी होगी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव की आराधना करने का संकल्प लिया और उस संकल्प के अंतर्गत प्रतिदिन लक्ष्मी जी ने ऐसा भाव बनाया कि मैं भगवान शिव के 1000 नाम जो पुराणों में वर्णित हैं, उन 1000 नामों का उच्चारण करते हुए 1000 कमल पुष्पों को भगवान शिव को शिवलिंग में अर्पित करके लगभग 40 दिन की आराधना करूंगी। तो ऐसा करने भी लगी, लक्ष्मी जी प्रतिदिन कर रही हैं। तो लगभग जब 35-36 दिन बीत गए, अभी कुछ दिन शेष थे, तो भगवान महादेव को एक कौतूहल सूझा और भगवान महादेव ने, जो लक्ष्मी जी ने टोकरी में 1000 कमल पुष्प रखे हुए थे, तो भगवान शिव ने एक कमल पुष्प को अंतर ध्यान कर दिया। लक्ष्मी जी ने 999 कमल पुष्पों को भगवान महादेव के 999 नाम लेकर चढ़ाया, अर्पित किया। और जैसे ही 1000वां नाम लेकर हाथ टोकरी की ओर बढ़ाया, तो वहां पर एक कमल भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया था। तो लक्ष्मी जी बड़ी बेचैन हुई। अगर उठती हूँ तो पूजा के बीच में पूजा को पूरा किए बगैर उठना, तो पूजा के फल में अल्पता आ जाती है, न्यूनता आ जाती है। तो अगर उठती हूँ तो फल में न्यूनता आ रही है, व्रत कहीं ना कहीं भंग हो रहा है, संकल्प भंग हो रहा है, और नहीं उठती हूँ तो भी संकल्प भंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो लक्ष्मी जी ने विचार किया और मन में सोचने लगी कि नारायण कभी कभी एकांत में मेरे स्तनों की जो उपमा है वो कमल के पुष्पों से, कमल की कली से प्रदान करते हैं। तो क्यों ना कमल कली के सदृश इन स्तनों को ही मैं भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 1000वें कमल के रूप में चढ़ा दूं। और लक्ष्मी जी ने शस्त्र लिया और अपने स्तन को काटकर महादेव के शिवलिंग पर जैसे ही अर्पित किया, तो महादेव तो परीक्षा ले रहे थे। महादेव प्रकट हुए हैं, लक्ष्मी जी को प्रणाम किया है, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद दिया है। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने लक्ष्मी जी के स्तनों को पुनः अपने आशीर्वाद से पुनः उसकी चिकित्सा करी, अर्थात उसको यथा पूर्ववत कर दिया। और जिस समय लक्ष्मी जी अपने स्तनों को काट रही थी, तो उस समय लक्ष्मी जी के स्तन से दूध की कुछ बूंदें नीचे गिरी और जिससे बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए लिखा है कि लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम, लक्ष्मी जी से उत्पन्न इस बिल्व पत्र को हे महादेव मैं आपको चढ़ा रही हूँ। तो कहने का तात्पर्य, बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाने से भगवान शिव की तो कृपा प्राप्त होती ही है और महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा उस परिवार को प्राप्त होती है। इसलिए आप इस शिवरात्रि में भगवान शिव को जितना हो सके अधिक से अधिक बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। हर हर महादेव।